अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि मैंने पेन डाउन कर दिया है तो मैंने सोचा किसी को कोई क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल हो सकता है कि वो इग्नोर कर दे इस बात को, लेकिन वैसे भी कुछ सेक्शंस हैं जो मेल करे हैं और फ़ोन करके भी पूछे हैं कि इसका रीज़न क्या है, ये पेन डाउन क्यों किया गया, क्या मजबूरी था, इसके बारे में पूछा गया है। तो मैं आज इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न है, पहला मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्यू मिनिस्टर्स। उससे पहले मैं अपने आप को परिचय कर दूँ। मैं एडिटर हूँ द मिनी इंडिया न्यूज़पेपर, एक वीकली न्यूज़पेपर है, और साथ ही साथ मैं अंडमान निकोबार मीडिया फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और मैं यहाँ बहुत सारे जो पेपर्स, जो डेली पेपर्स है और प्राइवेट जो भी पेपर्स है, लगभग सभी में काम कर चुका हूँ। तो देखते हैं, पहला हम एक स्टेप आगे बढ़े उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ सिचुएशन कैसा है, यहाँ मीडिया, प्रिंट मीडिया का सिचुएशन कैसा है। तो पहला दोस्तों, यहाँ पे जो प्राइवेट मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स एजेंसीज हैं, वो बहुत ही वीक हो चुका है देखे तो फाइनेंशियली। पहला रीज़न है फाइनेंशियली। सेकंड है पब्लिक का ब्लाइंड फेथ और एडमिनिस्ट्रेशन का फेथ ऑन पब्लिक। तो फाइनेंशियली देखते हैं कैसा है। फाइनेंशियली में इनको प्राइवेट से कोई एड्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंडमान निकोबार में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है और वैसा कोई बड़ा एजेंसीज नहीं है जो कि वो उनको ऐड दे सके। और सेकंड रीज़न है पब्लिक का ब्लाइंड फेथ। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ऐसा है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो पेपर है, न्यूज़पेपर, इस पे लोग ज़्यादा ही आकर्षक हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स कुछ भी हो, लेके जाके पहले ही देते हैं यहाँ के जो माउथ पीस एडमिनिस्ट्रेशन का डेली टेलीग्राम्स, वहाँ पे देते हैं, दीप समाचार हैं और जो भी हैं, यहाँ पे उन्हीं को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। और पब्लिक जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक क्यू में खड़ा होकर जाके वहाँ पे ऐड देते हैं, रेवेन्यू देते हैं डेली टेलीग्राम्स को। ये इसको मैंने ब्लाइंड फेथ क्यों कहा, ये एक रीज़न है। एक्चुअल में देखा जाएगा तो दोस्तों, डेली टेलीग्राम्स का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, फ़िलहाल एक्टिव नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो उनको डेली टेलीग्राम का टाइटल ही अभी तक डिफंक्ट हो चुका है। ये करीब 10 साल पहले से, उससे पहले से ही हो सकता है, ये सर्च करके पता क्या वाला डाटा है। तो दोस्तों, इस डिफंक्ट जो अनरजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को रन किया जा रहा है हमारे अंडमान में सालों से बाय गवर्नमेंट फंडिंग। जैसे न्यूज़ का एडिटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग, सब कुछ जो रेवेन्यू जो चल रहा है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो गवर्नमेंट का पैसे से इन्वेस्ट हो रहा है। और पब्लिक भी फेथ क्यों ना दे, क्योंकि कहते हैं कि लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वैसा होगा भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जब खुद ही सारा जिम्मेदारी ले ले, प्रिंटिंग का, एडिटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सब कुछ, तो उनको बीट करने लायक कोई कैसे बन सकता है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास पब्लिक का ब्लाइंड फेथ पर, ये कैसे मैंने बताया। इसका मतलब ये है कि पब्लिक जो है, विश्वास, फैक्ट्स क्या हैं वो तो उनको पता नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं डेली टेलीग्राम्स को। लेकिन मैं पब्लिक को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर अंडमान के इश्यूज़, बर्निंग इश्यूज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, NH4, इस सब का इश्यूज़ जब आइलैंडर्स सामने लेके आते हैं, तो क्या आपका ये डेली टेलीग्राम आता है आपके पास? क्या आपकी आवाज़ कभी सुनता है ये माउथ पीस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? कभी सुनता है? नहीं। ये सिर्फ वन साइडेड होता है पब्लिकेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है सिर्फ वही बताने के लिए, पब्लिक का सुनने के लिए तो सिर्फ यहाँ प्राइवेट मीडिया है। लेकिन
प्राइवेट मीडिया को सपोर्ट करने वाला आज के डेट में कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से अंडमान निकोबार में प्राइवेट न्यूज़पेपर्स दिन ब दिन घटता जा रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बंद होते जा रहे हैं और इनका सर्कुलेशन कम होते जा रहा है, रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हो रहा है। एक्चुअल में डाटा देखे तो एवरेज एक एनुअल न्यूज़पेपर का एक एनुअल इनकम देखा जाए तो करीब करीब विद इन 2 लाख ही होगा। इसी से उनको पेपर प्रिंट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, रिपोर्टर्स को सैलरीज देना है, ये सभी करना है। तो कैसे जिएगा दोस्तों? एक बेसिक से बेसिक एक ई श्रम वाले एक मज़दूर का जो पेमेंट है वो भी एक पीरियोडिकल को या फिर पीरियोडिकल के ऑनर को नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है दोस्तों? तो मैं इतनी जानकारी देने के बाद मैं आज का सेशन जो मैंने पॉइंट जैसे पहले उठाया था, मेरा पेन डाउन का रीज़न मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, फ्यू मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेट्स अवेक नॉट ओनली टुगेदर बट ऑल टुगेदर। तो दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक बोलने का क्या मतलब है मेरा? जैसे कि आजकल की जो जनता है, पब्लिक है, वो पढ़ने की तरफ कम और रील्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए पड़े हैं। एग्जाम्पल, रिसेंटली एक म्यूनसिपल काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया था, जिसके आने के बाद लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया। पैनिक क्रिएट होने के बाद वो कम्युनिकेशन फिर म्यूनसिपल काउंसिलर्स को पब्लिक जो है डिमांड करने लगे कि ये क्या है, ये कैसे रेट्स को रिवाइज़ कर दिया है, सब करके। उसके बाद काउंसलर्स गए चेयरपर्सन के पास म्यूनसिपल काउंसिल के। फिर चेयरपर्सन ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो जो प्रेस रिलीज़ है फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, वो ऐसे करके उन्होंने बिलीव नहीं करने का एडवाइस दिया था पूरे जनता को, पब्लिक को। म्यूनसिपल काउंसिल डोर टू डोर से 1000 रुपीस लेने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि ये जो व्हाट्सएप में आ रहा है जो न्यूज़, ये टोटली फेक है, बेसलेस है और फॉल्स इंफॉर्मेशन है। उसी के कुछ दिन बाद एक और एक प्रेस नोट आता है जिसमें कैंसल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बोलकर एक छोटा सा प्रेस रिलीज फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है। तो जब देखिए एक कॉन्फ्लिक्ट, एक तो प्रेस रिलीज सेक्रेटरी पीबीएमसी ने रिलीज़ किया था, श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल ने। उसके बाद चेयरपर्सन ने बताया था कि ये फेक है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है। फिर एक प्रेस नोट आना कि ये कैंसिल है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। इसका क्या मतलब है दोस्तों? तो मैंने वो पढ़ा था, व्हाट्सएप में सर्कुलेट हुआ था, तो मुझे भी एक कॉपी आ गया था। तो मैंने जब पढ़ा उसमें तो रिवाइज होने वाला था 15 नवंबर से। उसमें फर्स्ट जो हाउस होल्ड का था उसमें बताया गया है, द हाउस होल्ड who intends to collect and segregated by sanitary workers will be charged 1000 rupees per month। ये उसमें वैसे लिखा था। तो इससे एक्चुअल में क्या समझ में आता है दोस्तों? एक्चुअल में जो टैक्स है कलेक्शन करने का, वो तो ऑलरेडी कंजर्वेंसी फ़ी के अंडर तो पे कर रहे हैं। लेकिन ये क्या चीज़ है? ये ऐसा है जो हाउस होल्ड सेग्रीगेट करके नहीं दे पाएंगे, वो सब जोड़ के, सब मिला के, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट, ये सब मिलाकर दे सकता है। लेकिन उसके लिए 1000 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा एज ए सर्विस चार्ज। ऐसा समझ में आया वो प्रेस रिलीज? हो सकता है आपको कुछ और समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। तो इसमें क्या समझ आ रहा है दोस्तों? पब्लिक क्या रियली पढ़ रहे हैं? एक प्रेस रिलीज़ के कॉपी नहीं समझ पा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो
देयर इज़ अ रीज़न फॉर पेन डाउन। तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो लिख कर क्या कर लेंगे। मेरा सेकंड रीज़न है दोस्तों अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते हैं पिछले 10 साल से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ना मीडिया से कोई इंटरेक्शन कर रहा है, ना कोई सवाल जवाब, किसी के ऊपर कुछ पूछने या फिर कुछ जानकारी लेने का वो जो सिस्टम है पूरा ही कोलैप्स हो गया है। तो इसमें जो मीडिया है सफ़र कर रहा है कि ये कैसे ट्रूथ्स को वेरीफाई करे, किससे पूछे, दर दर भटक रहे हैं कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता। हमने सोचा था सिर्फ डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ ऐसे हैं करके ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं या फिर जो भी रीजंस है। लेकिन जब तक एक मैडम का जब वीडियो नहीं देख लिया तो पता नहीं चला था कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन काफी सख्त है और मीडिया की इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जा रहा है किसी भी लेवल पर। और दोस्तों हमने सोचा या फिर हो सकता है हम जो रिपोर्टर्स है, जर्नलिस्ट है, हम ही से कुछ गलती हो गया हो तो क्रॉस चेक करें। तो समझ में आया कभी हम लोग एक प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, हम लोग का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स को लेकर, जो हम लोग का रिवाइज़ करने का वो जो भी है वगैरह वगैरह, हम लोग डिमांड्स के लिए एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके लिए एक बार नेशनल प्रेस डे एक बार बाइकआउट भी करे थे। फिर मुझे एक बचपन की एक मेमोरी याद आ गई थी, जो मैं हैडो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, हो सकता है 4th या 5th क्लास में होगा। और तब हेडमास्टर थे, आई थिंक, आई एम नॉट क्लियर बट मैं बोल रहा हूँ। तो एक दिन ऐसा था, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे वैसा कुछ था, तो हम परेड में खड़े थे और जैसे ही फ्लैग होस्टिंग करने वाले थे, हेडमास्टर हैं वहाँ के, तो देखा गया था कि वो फ्लैग खुल नहीं रहा था, फंस गया था, ना नीचे उतर रहा था ना ऊपर जा रहा था, वो एक जगह लॉक हो गया था, स्टक हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या करें। तो हमारे जो हेडमास्टर सर हैं देखे हमारे पीटी सर को गुस्से से कि तो पीटी सर ने तो टेंशन में क्या करेंगे, तो तब गए थे स्कूल के आसपास। एक्चुअल में क्या होता है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे लोग इतना कैपेबल नहीं होते कि वो पोल चढ़ पाए, या फिर पीटी सर भी हेल्दी हैं तो वो चढ़ना भी थोड़ा सा रिस्क है। तो एक्चुअली क्या होता था, ये 8th 9th 10th के कोई बच्चे को कह दिया जाता था कि वो फ्लैग को सेट कर दे। तो एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था, पीटी सर ने तुरंत एक स्टूडेंट के साथ गए, जो बंदे ने ये फ्लैग को टाई किया था ऊपर, उनको इमीडिएटली लेके आया। तो सेम टाइम में पोल चढ़ा, वो जो उसको प्रॉपर फिक्स किया, फिक्स करने के बाद फिर वो चला गया, फिर फ्लैग होस्टिंग हुआ। तो हम सब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग, हम अपना कार्यक्रम जो है सब होने के बाद वापस अपना चले गए थे। तो दोस्तों ये इंसिडेंट मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि दिन था रिपब्लिक डे, जो आप मेरा शॉर्ट्स में देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुआ था जो मैं शॉर्ट बना के एक्चुअली अपलोड कर दिया था, आप देख सकते हैं। हो सकता है वो भी कुछ गलती हो गया हो हमसे, मे बी। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा हो सकता है कि कभी गलती हमसे हो, किसी से भी हो। वैसे नहीं होता कि बस बच्चों की तरह कट्टी हो जाए, हम बात नहीं करेंगे, मुंह नहीं देखेंगे। ये सिस्टम एज ए ह्यूमन बीइंग होता नहीं है दोस्तों, बट चल रहा है, इट्स ओके। तो ये है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन का जो रीज़न है। और जस्ट और एक अगर बात करें तो इस बार का नेशनल प्रेस डे आप देख ही सकते हैं, जो तरीका है जो सेलिब्रेट करने का इतना डिग्रेड हो चुका है कि वो पार्टी कम फ्यूनरल बन चुका है। तो आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो पहले नेशनल प्रेस डे ऐसे मनाया जाता था, जैसे मेरे सीनियर जर्नलिस्ट लोग जो सब बताएं कि इस कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट गवर्नर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस सभी का आना होता था।
आकर इस डे को बहुत खुशी से मना के अपना आइडियाज़ को एक्सचेंज करके वैसे करके मनाया जाता था। फिर कोविड के बाद मानिए या फिर विदाउट कोविड भी अगर शायद ऐसा भी होता है या क्या होता है वो तो कोई बता नहीं सकते, लेकिन आज के डेट में ये ऐसे बन रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये टी हाउस है, यहाँ पे पीआरओ मैडम है, पीआरओ मैडम नहीं है, पीआरओ इंचार्ज है, ओरिजिनल पीआरओ तो नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर, सेक्रेटरी, बाकी पता नहीं कौन कौन किसको बुलाएं मैडम। यहाँ तो फ़िलहाल हम ही दोस्त लोग हैं जो एक पार्टी बना रहे हैं। इसका नाम है, ये प्रोग्राम का नाम है नेशनल प्रेस डे इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो एडवर्टाइजमेंट का भी एक इश्यू है दोस्तों। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स तो कुछ कुछ मिल रहा है, जिस्ट जो है छोटे छोटे मिल रहे हैं, लेकिन उसका पेमेंट भी टाइम से नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो सर्वाइवल ऑफ प्रिंट मीडिया इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज़ बिकम वेरी टफ। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 3, फ्यू मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ कुछ साल पहले एल मुरुगन जी, जो हॉनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं, वो आए थे। तो उनसे भी मैंने बात करते हुए कहा था कि यहाँ पे इश्यूज़ कैसे हैं, उनको कैसे ठीक करा जाए, आप थोड़ा एडवाइस दें या फिर सपोर्ट करें। लेकिन दोस्तों अभी तक किसी तरह का डेवलपमेंट या फिर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ। एज इट इज़ वैसे ही है, बल्कि दिन ब दिन और बदतर से बदतर होता जा रहा है। इसी तरह रहेगा तो देयर इज़ नो नीड ऑफ फोर्थ पिलर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और चलिए दोस्तों, इस साल का एक नज़र ये भी देख लेते हैं कि नेशनल मीडिया दिल्ली में कैसे मनाया गया। New era in this journalism and the media. We see everyone now a journalists. Those who are using the mobile phone, they are the content creator, they are the news publisher now. Today, I would like to highlight the 4 big challenges that our society is facing because of the developments, because of the changes which are happening in the world of media and press. The first challenge is the challenge of fake news and disinformation. The second challenge is about fair compensation by the platforms for content created by conventional media. The third challenge, friends, is the algorithmic bias evident on the platform. I'll come to the fourth and final challenge. The fourth challenge is the impact of AI on intellectual property rights. We as a society need to address these. We as a country have to be sensitive to it. We as pioneers in technologies in many different fields have to find solutions which can give us solutions to these major problems faced by our society. And we need to create consensus around this. We need to have open debate around these challenges. We need to have a lot more discussion about these challenges. Many of you will agree with me that in the initial stage, the newspapers became auspicious, untouchable. In the metros, people were not touching even the newspaper to lift in, read. Thereafter, they started disappearing. Adrashya hone lage. So that was the biggest setback to the print media. But we should all know this is a real direct threat to the democratic functioning, democracy, because the people don't read the newspapers, they don't discuss it. Earlier, there used to be discussion every nook and corner in the country for any political developments. And now you will find only the mobile news coming. हम लोग कहते हैं कि न्यूज़ तो हमारी मुट्ठी में है, न्यूज़ तो मुट्ठी में है, लेकिन कंट्री और डेमोक्रेसी का क्या हो रहा है? 2023 report, World Press Freedom Index, India was ranked 161st out of 180 countries. While the Indian media landscape remains diverse, the increasing threats faced by the journalists, from physical violence to the legal harassment, surveillance,
and the corporate political control pose a grave risk to the free expression and transparency in our country. Well, the myth that the print media is not environmentally sustainable. We always say print media, they are using lot of paper, newsprint, lot of trees world over are cut and to provide the newsprint. But the production and disposal of the print newspapers are seen as less eco-friendly compared to digital news consumption. This is an LIB. There is a sinister campaign that print media consumes paper which comes from the cutting of the trees, posing a serious threat to the environmental sustainability. Using the recycled paper for the printing is a long-standing sustainable method which is being adopted even by big papers now. Today, younger journalists, they go for the Google Guru. They don't read enough. They don't think enough. The major thing is Google Guru is always there. He will be there. But then you should think, read more and think more. Then only you can produce good news items and can give you comments which will be palatable to the new generation. One last thing I would like to say is, we should admit that we have lost the pulse of the people. We have seen it in the pre and post poll survey, not only in India, also in America, that we have lost. We have lost the pulse of the people. We don't know what is the common man thinking, where are we going, what will be the result. So I think it's an introspection we have to do ourselves. Okay, why we have lost the pulse of the people. I think I've done. Thank you. Friends, there are large number of efforts and initiatives that we in the government are taking to provide support to the journalists in terms of the accreditation, the benefits that are possible, health benefits that are available to them under the Central Government Health Services Scheme, the Journalist Welfare Scheme, insurance coverage, large number of capacity building programs which are run through our Indian Institute of Mass Communication and other organizations, modernizing the media regulations that we have. We also have recently introduced significant reforms to the Press and Registration of Periodicals Act 2013, which has helped us remove the Colonial Era Act, and now we have been able to build a modern, streamlined framework for the press and periodicals. But friends, as we go forward, I'm pretty certain that Indian journalism is in a very happy stage. We are one country that had the history of our freedom struggle also being led and run through the Indian journalism and Indian journalists. I'm on behalf of the ministry, our honorable ministers today, I would like to urge all the stakeholders in this room and outside, all the journalists, the media organizations, and all the policy makers, that it's important that all of us work together to build this ecosystem where we have the press which is fair, the press which is transparent, the press which is sustainable, because that only will ensure that the journalism in our country remains as a beacon of truth, a platform for diverse voices, and then only it will become a catalyst for positive change. She was to announce, but let me announce, after this event itself, we have IT at the 4th floor. So I invite you all to join for that. Thank you so much. तो देखिए दोस्तों, आपने इस वीडियो में देख के समझ ही गया होगा, दिस इज़ नॉट ओनली चैलेंज इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स बट ऑल ओवर इंडिया। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ, जो आप कल्पना करिए प्लीज़। तो दोस्तों, ये वीडियो को पूरा समअप कर मैं एक एग्ज़ाम्पल तौर पे एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक इमेजिन करने बोल रहा हूँ, थोड़ा ट्राई करिए, मे बी यू कैन सी द पिक्चर। तो दोस्तों, एक सॉ है जो आरी बोलते हैं, आरी है, मैनुअल सॉ, जिससे पेड़ वगैरह काटे जाते हैं। तो एक एंड पर मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक पकड़े हुए हैं हैंडल, तो दूसरी तरफ एक
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों मिलकर बीच में एक पेड़ खड़ा हुआ है, ट्री, यंग ट्री, उस पेड़ को उस हारी से काट रहे हैं और काटते हुए वो लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, ये पेड़ होना चाहिए, इससे बहुत ऑक्सीजन मिलता है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, पेड़ काटना नहीं चाहिए, वैसे डिस्कस कर रहे हैं और पेड़ को काट रहे हैं दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि ये एक्चुअल में फिट होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो फोर्थ पिलर है मीडिया, उसका हाल ये पेड़ जैसे ही है दोस्तों। मैं समझता हूँ इसी के साथ आप जो सिचुएशन है, जो रीज़न है मेरा पेन डाउन का, वो आप समझ गए होंगे। मैं कुछ लेटर्स जो अंडमान निकोबार मीडिया फेडरेशन से भेजा गया था, कुछ लेटर्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा कि अटैच कर दूँ, आप देख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। धन्यवाद दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।